So hello students, this is exercise 5.2 arithmetic progression class 10. Till question number 7 we have done in the previous video. So you can go through for those sums. So यहाँ पर हम question number 9 और 8 you can see I have written here. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. So you know the formula is for finding the term, that is, there is only one formula, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. So first of all we will see the given part. क्या है हमारे पास given part? Total terms कितना है अपना? आपको दिख रहा है 50 टर्म्स है. तो इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है? टोटल टर्म्स का मीनिंग क्या कि n का जो n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर याद ध्यान रखने वाली बात है, ये जो n है ये पोजीशन की बात करता है बार बार. यहाँ पर 50 ना रख दिया जाए, गलत हो जाएगा. AP के पास 50 टर्म्स है. थर्ड टर्म कितनी है? तो मतलब क्या, A3 दिया हुआ है, A3 इज 12. लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म इज 106. अगर मैं इस लास्ट टर्म की बात करूं तो ये लास्ट टर्म की अगर पोजीशन की बात करें तो ये कौन सी टर्म होगी? 50th नहीं होगी, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 50. तो लास्ट टर्म क्या है? 106. तो ये कौन सी पोजीशन पर है? 50th. यही समझने वाली थी बात, राइट. नाउ यू कैन सी 50th टर्म इज गिवन. अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन का इसमें मॉडिफिकेशन किया कि मैं 50th टर्म ना बोलकर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 50th टर्म गिवन है विच इज 106. थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ. उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर आपके पास 50th टर्म गिवन है और या लास्ट टर्म गिवन है तो मैं इसको a प्लस 49d लिख सकता हूँ. यस, क्यों? ये फॉर्मेट क्या है? a प्लस n माइनस 1 मतलब क्या? 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 50 से एक कम. नाउ अगर मेरे पास A3 है तो इसका मतलब क्या है? ये थर्ड टर्म है तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा. जहाँ 3 होता है तो यहाँ पर एक कम हो जाता है, मैंने आपको बताया है. यही फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ. अब ये सिंपल सा बात बन गया कि ये इक्वेशन जनरेट हो गई. दो लीनियर इक्वेशन ध्यान आ गई आपको. माइनस करते हैं, ये आ जाता है 47d. इसकी बात करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 84. नाउ अगर मैं d इज इक्वल टू 84 अपॉन 47 करता हूँ तो सीधा मुझे कितना मिलने वाला है? सॉरी, ये आएगा 94 एंड दिस विल बी 2. सो d कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया. अब d आपका निकल के आ गया है. अब आपके पास कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आप ये पकड़ लेते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड a2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8. a भी निकल आया, आपके पास d भी आ गया. बट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द 29th टर्म. तो 29th टर्म कैसे निकालेंगे आप? सो a29 यू हैव टू फाइंड. सो a29 मीन्स a 28d. सो व्हाट इज a? 8. व्हाट इज d? 2. So we will write here. So it will be 8 plus 56, 64. So इस तरह से आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो. सिर्फ इन वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ए और डी निकालना. अगर ए और डी निकल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो आपको ये चेक करना है कि उस ए और डी को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, क्या आपको अप्रोच लगानी है. देखिए सेकंड वाले में, अगर इस 9th वाले में बात करें, इफ द थर्ड टर्म है 9th टर्म मीन्स थर्ड भी दिया हुआ है 9th भी दिया हुआ है, तो मैं बड़ा सिंपल सी बात करेंगे. यहाँ पर है थर्ड टर्म. थर्ड टर्म मीन्स मैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो थर्ड टर्म होगी 4. इसको मैं अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो a प्लस 2d. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब समझ में आ जाना चाहिए कि a3 का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 माइनस 1. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. अब आपके पास क्या दिया हुआ है? 9th टर्म दी हुई है, दैट इज माइनस 8. तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8. अब आपके पास दो इक्वेशन जनरेट हो गया, राइट. कुछ नहीं करेंगे आप, सिंपल सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पिछले सम में किया है. ये ले लिया, माइनस माइनस एंड प्लस. ये जिसको लीनियर इक्वेशंस आती हैं उसके लिए बहुत इजी है. ये कितना हो गया? माइनस 6d. दिस इज 12. तो d कितना आ गया? d इज माइनस 2. यहाँ पर d आपका माइनस में आ रहा है, करेक्ट.
अब आ जाते हैं, अगर d की वैल्यू आ गई, अब a निकाल दो आप, a प्लस 2d कितना 4, d का वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू माइनस 2 4, ये देखो -4 है उधर चला जाएगा 8 हो गया, तो a कितना आ गया 8। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। निकालना क्या है अपने को, हमें प्रूव करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0। विच टर्म मतलब क्या, विच टर्म मीन्स हमें पोजीशन निकालनी है, तो हम कर देंगे लेट nth टर्म इज 0 और वो वैल्यू दी हुई है। तो nth टर्म मीन्स क्या, an की वैल्यू 0, और an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0, एंड व्हाट इज a 8, n तो निकालना ही है, व्हाट इज d -2 एंड व्हाट इक्वल टू 0, सो 8 और ब्रैकेट ओपन करेंगे -2n प्लस 2 एंड इट विल बी -2n एंड 8 प्लस 2 10, उधर जाएगा -10 एंड n इज 5। तो आप क्या कहोगे कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 0 आ रही है, फिफ्थ टर्म इज 0। सो इन क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी वही चीज़ आया, a और d का वैल्यू हमने जनरेट किया और हमारे सामने आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो एक ही चल रहा है, बट उसकी स्टोरीज थोड़ी सी अलग अलग वो करते जाते हैं। सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। देखिए जब भी इस तरह के सम्स आते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं 70 टर्म दिए हुए ऑफ एन AP, AP है क्या, कौन सी AP है क्या है हमें नहीं पता। तो चाहे वो अभी हमने 7th 8th जो भी सम्स किए हैं, 9th किया है, वहां पर सबसे पहले आपको सपोज करना है लेट फर्स्ट टर्म एंड, ये सभी के लिए कॉमन है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D रेस्पेक्टिवली। ये हमने प्रीवियस सम्स में नहीं लिखा है, तो आप ये लिख सकते हो, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वो कहता है 17 टर्म, सो A17 ऑफ एन AP एक्सीड्स, ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितना +7। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, राइट। अब वो उसके बेसिस पर पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा a प्लस, वी कैन राइट इट 16d, इट विल बी a प्लस 9d एंड 7, a कैंसिल, 16d माइनस 9d and it is 7 and it is 7d is 7, d is 1. So I think we have to find the same thing. So at last we will write here common difference of AP is 1. So this is the sum, right. Now I am coming to the 11th question. So which term of AP 3, 5, 27, 39 AP is given. देखिए समझिएगा, विच टर्म मतलब पोजीशन की बात करने लगा, ये तुरंत आपका दिमाग चला जाना चाहिए पोजीशन की बात कर रहा है, वो कौन सी टर्म है इस AP की विच विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब इस AP की जो 54 टर्म होगी उससे 132 ज्यादा है वो वाली टर्म। तो हम मान के चलते हैं क्या, लेट nth टर्म of AP will be 132 more than its 54th टर्म। हमने पहले ही मान लिया कि वो टर्म कौन सी है, nth है। अगर मैं इसको सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 132 प्लस a 54, राइट। इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 132, और मेन आपको ये बताया है कि ये हो जाएगा a प्लस 53d। अब आपको दिख रहा होगा a से a कैंसिल हो रहा है, और n की वैल्यू हमें नहीं पता, वही निकालनी है। d क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम अलग से लिख देंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई भी दो टर्म ले लो कॉन्जिक्यूटिव, मैं ले लेता हूँ 15 माइनस 3 इट इज 12,
राइट. तो आई विल पुट हियर 12, 132 and 53 into 12. क्लियर. ओके. n-1 इसको आप चाहो तो, वैसे तो मैं, मेरे पास एक तरीका और है इसमें, इसको एज इट इज रहने दो और डिवाइड में 12 लेकर आ गए. अब इस 12 से इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी कर दो, आपको दिख जाएगा. ये जब इसको 132 को 12 से डिवाइड करोगे और 53 को 12 से डिवाइड करोगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 11. तो आई थिंक आपको दिख गया होगा कि थोड़ा इजी हो गया. ये हो गया 64. अब n-1 की वैल्यू आ जाती है 64, सो n इज 65. तो वो जो टर्म है वो 65th टर्म है जो 132 मोर होगी 54 टर्म से. तो फाइनली आप यहाँ पर लिख दोगे लास्ट में 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th term. Clear? Now, question number 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100, and what is the difference between their 100th term? तो दो AP हैं, अलग अलग मान के चल रहे हैं हम. Let first term and common difference of first AP is A1 and D, and second first term again, first term and common difference of second AP is A2 and D. Why I am taking D? Because common difference is same. So इसीलिए D हमने सेम ही रख दिया है, और फर्स्ट टर्म हमने दोनों के अलग अलग कर दिए क्योंकि फर्स्ट टर्म का कुछ पता नहीं है क्या होगा, बट डिफरेंस सेम है, वो क्लियर है. डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म. सो व्हाट वी विल डू, we will find the 100th term of first AP. So how can you find it? A1 plus 99D. Am I right? क्योंकि उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, और एक कम आपको पता ही हो जाता है आपको. Now 100th term of second AP, which is A2 plus 99D. Correct? So what is the difference? Difference we have to find. Difference of 100th term of both AP कितना हो जाएगा? ये माइनस ये, जैसे आप ये माइनस ये करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 99, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D कैंसिल. सो हमें पता लगा कि जो डिफरेंस आ रहा है 100 टर्म का वो एक्चुअली फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल है. देखिए सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है कि ये जो आ रहा है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म्स, राइट. ये बात समझने की है इसमें. तो इट मीन्स यहाँ पर मैं कुछ भी पुट करूंगा, अगर मैं सपोज 100 टर्म ही पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट. सपोज मैंने यहाँ पर पुट किया A प्लस, अब मैं यहाँ पर देखिए 100 टर्म निकालूंगा, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस, क्योंकि हमें उसी का डिफरेंस निकालना है, माइनस 1000 टर्म ऑफ second AP. This one we have to find, right. Now what is a 1000 term of first AP? A1 plus, right, A1 plus 999, 1000 से एक कम, and माइनस हमें करना है क्या, A2 प्लस दिस वन. अब हम देखिए क्या निकालने वाला है, A1 प्लस माइनस, ये चेंज कर देगा साइन, और देखिए ये हो गया कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट, A1 माइनस A2. सो दिस इज द आंसर हियर आई थिंक, राइट. एंड डिफरेंस इज गिवन हियर व्हाट, 100.
So difference of both is equal to 100. So can we write it 100? And it will be equal to 100. So it means you can place here कि ये वैल्यू हमारे पास 100 ही है क्योंकि डिफरेंस 100 दिया हुआ है. तो इट मीन्स ये ऑलवेज 100 ही रहने वाला है. आप कोई भी टर्म निकालो. रीजन क्या है कि डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बार बार. सिर्फ a1 माइनस a2 मिलेगा फॉर ईच टर्म, जिसकी वजह से a1 माइनस a2 की वैल्यू वो 100 ही रहनी है क्योंकि वो गिवन है. राइट. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? देखिए सबसे पहले जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो गिवन कुछ भी दिख नहीं रहा. ना तो इस बार टर्म की बात कर रहा है वो, राइट, ना उसने एपी दिया है, कोई टर्म भी नहीं पूछ रहा है. उसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स. इट मीन्स कहीं ना कहीं सबसे पहले 3 डिजिट की बात कर रहा है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सर्च करो सबसे पहली डिजिट जो 3 डिजिट होगी जो 7 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, है ना. राइट. तो आई एम राइटिंग हियर 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. अगर मैं 3 डिजिट की स्टार्ट करता हूँ, पहले 100 से स्टार्ट होता है. 100 आपको पता है 7 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे चेक कर सकते हो. या दूसरा फंडा ये है कि आपको पता है 14 7 का कितना होता है 98. 98 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 15 105. आपको पता लग गया कि 105 से स्टार्टिंग है, क्योंकि उससे पहले तो कोई 3 डिजिट बैठेगा ही नहीं, सब 2 डिजिट आ रहा है. 105 के बाद आपको पता लगा इसमें 7 ऐड कर दो तो 112. इस तरह से ये आगे तक चला जाएगा. अब हमारे पास इसमें एक चांस हो सकता है कि 999 की बात करें. 999 क्या डिविजिबल है 7 से? आपको चेक करना है. ये आप देखेंगे ये नहीं है. कितना रिमाइंडर आ रहा है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो आपको 994 आ जाएगा. जब आप 994 को डिवाइड करने का ट्राई करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा. तो इट मीन्स कि जो 994 है वो लास्ट 3 डिजिट बैठेगी. अगर पूरे केस में बात करें सबसे बड़ा डिजिट तो 999 होता है, उसको डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर चेक कर लो, क्योंकि इसी 5 की वजह से तो एक्स्ट्रा हो रहा है. ये 5 इज व्हाट रिमाइंडर एक्स्ट्रा, तो इसमें एक्स्ट्रा वाला माइनस कर दो 994, मतलब 994 डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. ये तो ये वाली बात होगी कि हमने 3 डिजिट्स में पहले पता लगा लिया कि फर्स्ट 3 डिजिट क्या हो सकती है और लास्ट वाली 3 डिजिट क्या हो सकती है. अब आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने एपी बना दिया. बिल्कुल, हमने एपी तो जनरेट कर ही दिया. इट इज एपी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 का डिफरेंस दे रही है एपी. अब ये बताएं, नॉर्मली समझने की कोशिश करें कि हमारे पास ए है. ए क्या फर्स्ट टर्म? बिल्कुल है. कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी है. कितना है 7. ये तो 7 ही है क्योंकि 7 की तो टेबल चल रही है. बट टेबल कहाँ से स्टार्ट हुई है 105 से स्टार्ट हुई है. अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई. अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ. अगर एक चीज़ बताओ, जब हम कर भी रहे हैं बहुत टाइम से हमने एक चीज़ कर लिया कि अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लग जाए, क्योंकि ये तो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए. अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लग गई तो समझ लीजिए वही नंबर ऑफ टर्म्स है. राइट. तो हम क्या करें, तो हम क्या करने वाले हैं, जो 994 है लास्ट टर्म का फॉर्मूला वैसे भी यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि लास्ट टर्म बोलो या ए एन बोलो, यही हमारे लिए nth टर्म है और यही हमारे लास्ट टर्म है, क्योंकि इसी की फाइंडिंग कर रहे हैं. जिसकी फाइंडिंग करते हैं वही हमारे लिए nth टर्म हो जाती है, वही हमारे लिए लास्ट टर्म हो जाती है. नाउ 994 इक्वल टू क्या 105. n तो निकालना ही है अपन को, d 7. अब 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7, ये कितना आ जाता है अपना चेक करो. 889 करेक्ट. अब 889 को 7 से जब डिवाइड करने बैठोगे आप तो ये 1 और दिस इज 1 2 4 7 127 और प्लस 1, तो n आ गया आपका 128. मतलब इसके अंदर टोटल 128 टर्म्स रही होंगी और इसकी पोजीशन क्या रही होगी, ये एक्चुअली 128 टर्म होगी. राइट. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो ये 120 टर्म्स दिखा देगा. तो इन क्वेश्चंस में यही है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स
number of 3 digits are 128 which are divisible by 7, राइट। तो इसमें ये प्रोसीजर था, इसमें हमने एपी को बनाया, गिवन नहीं था, हमने बनाया क्योंकि बिना उसके बात भी नहीं बनेगी। इसमें भी बात करें यही बात है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। रीज़न कि यहाँ पर उसने सारी 3 डिजिट की बात कर दी थी, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग 100 के पास से करना पड़ा और एंडिंग 999 तक देना पड़ा, वहाँ तक चेक करना पड़ा। यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि आपको 10 से नेक्स्ट नंबर चेक करना है। आपको पता है 10 से नेक्स्ट नंबर क्या है, जो 4 से डिविजिबल हो, 12 है, वो साफ पता लग रहा है, राइट। उसके बाद क्या होगा, 16 होगा, फिर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से एंड 250 डिविजिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उससे पहले देखें तो क्या है, 248 है। मतलब ये तो सिंपल आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। और अगर वैसे भी नहीं हो पाएगा तो आप 250 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो आएगा उसको माइनस, सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये बिल्कुल सेम कैसा क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब क्या, इसकी पोजीशन ही पता कर लेंगे हम, पता लग जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ए 12, डी 4, पोजीशन किसका निकालना है, लास्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लोगे वही नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। नाउ व्हाट इज लास्ट टर्म, 248 and this is 12 plus n minus 1, d is 4। अब ये 248 minus 12 n minus 1 into 4, ये कितना आ गया, 236 upon 4 n minus 1, 59, 59 plus 1, so n is 60। तो इसके अंदर 60 टर्म्स होंगे इस पूरी between 10 and 250 which is a multiple of 4। So I hope these questions are clear because same type of concept we have used in these two terms. For what value of n are nth term of AP, 2 AP is given है, right। तो solution में सबसे पहले हम nth term को पहले मान चुका है r nth term, right। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा काम यही है, हमें इसका a मालूम है, ये a है, राइट। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट, ऑफ फर्स्ट एपी कितना हो जाएगा, r 63 एंड 65 माइनस 63, सॉरी 65 माइनस 63 2, ये आ गया। ऐसे ही आप अगेन फॉर सेकेंड एपी यू कैन फाइंड इट इज 3 एंड 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब उसने बोल दिया nth टर्म, तो इट मीन्स nth टर्म वी विल राइट nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ second AP। It means here we will use A and D of first AP and A and D of second AP. So what is the nth term? A plus n minus 1 into D, and here A plus n minus 1 into D. I can take A1 D2 D2 so that you can understand कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म की AP की बात करता हूँ तो फर्स्ट टर्म आती है 63, n हमें निकालना ही है, D is 2, A2 कितना है, 3 है, n माइनस 1, D इसका 7 है। इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को आप इधर ले जाएं, 63, इस 3 को इधर ले आओ और इसको इधर लेके जाओ, और इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो कितना आ गया, 7n माइनस 7, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n, ये माइनस 2 आएगा मल्टीप्लाई करके, इसको हम प्लस 2 लिख देंगे। ये हो गया 60, 7n माइनस 2n 5n एंड माइनस 5, इसको 5 को इधर ले आओ 65, और अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5 13। तो इट मीन्स वो 13th टर्म होगी, मीन्स 13th टर्म ऑफ बोथ AP इज इक्वल, 13th term of both AP is equal. So I hope you have understood these terms.
So thank you class. In the next part we will solve the other 16th onwards questions.